ओम काली। आइए सुनते हैं स्वामी विवेकानंद जी के अपने शब्दों में एक अविस्मरणीय घटना जो दक्षिणेश्वर में घटी। एक दिन मेरे मन में विचार आया, भगवान श्री रामकृष्ण जी की प्रार्थना सुनते हैं तो क्यों ना मैं उनसे कहूँ कि वे मेरे आर्थिक कठिनाइयों को दूर करने के लिए माँ से प्रार्थना करें। ऐसा उपकार वे मुझे कभी अस्वीकार नहीं करेंगे। मैं तुरंत दक्षिणेश्वर पहुंचा और उनसे अपने भूखे परिवार की ओर से प्रार्थना करने पर जोर दिया। उन्होंने कहा, मेरे बेटे, मैं ऐसी मांग नहीं कर सकता, क्यों ना तुम स्वयं माँ से मांगो। तुम्हारे सारे दुख तुम्हारे माँ की उपेक्षा करने के कारण है। मैंने कहा, मैं माँ को नहीं जानता, आप मेरी ओर से उनसे कहिए, आपको अवश्य करना ही होगा। उन्होंने स्नेहपूर्वक उत्तर दिया, मेरे प्रिय बेटे, मैंने बार बार ऐसा किया है, परंतु तुम उन्हें स्वीकार नहीं करते हो, इसीलिए वे मेरी प्रार्थना स्वीकार नहीं करती। अच्छा, आज मंगलवार है, आज रात काली मंदिर में जाओ, माँ के चरणों में प्रणाम करो और जो भी वर मांगना चाहो मांग लो, वो अवश्य पूर्ण होगा। वो ज्ञान स्वरूपा है, ब्रह्म की अगम्य शक्ति है। उनकी महिमा से ही यह जगत उत्पन्न हुआ है। उनकी शक्ति से ही सब कुछ प्राप्त हो सकता है। मैंने उनकी प्रत्येक बात पर विश्वास किया और रात का बड़ी उत्कंठा से इंतजार किया। करीब 9 बजे गुरु ने मुझे मंदिर जाने के लिए कहा। जब मैं गया तो मेरा हृदय दिव्य उन्माद से भरा हुआ था। मेरे पांव लड़खड़ा रहे थे। मेरा हृदय इस आनंद से उज्जवल हो रहा था कि मुझे जीवित माँ का दर्शन मिलेगा और उनके वचन सुनने को मिलेंगे। मेरा मन उसी विचार से भरा हुआ था। मंदिर पहुंचकर जैसे ही मैंने प्रतिमा की ओर नेत्र डाले, मुझे अनुभव हुआ कि माँ जीवित और सचेत है। प्रेम और सौंदर्य की अनंत धारा। मैं भक्ति और प्रेम की बाढ़ में बह गया। आनंद से उन्मत्त होकर मैं बार बार माँ के चरणों में गिर पड़ा और प्रार्थना की, माँ, मुझे विवेक दो, मुझे वैराग्य दो, मुझे ज्ञान और भक्ति दो, मुझे यह वर दो कि मैं निरंतर तेरा दर्शन करता ही रहूं। मेरे हृदय में गहन शांति छा गई। संसार भुला दिया गया। केवल माँ का प्रकाश मेरे भीतर चमक रहा था। वापस लौटकर जब गुरु ने पूछा कि क्या मैंने माँ से सांसारिक आवश्यकताओं के लिए प्रार्थना की, तो मैं चौंक पड़ा और बोला, नहीं महाराज, मैं तो सब भूल ही गया। अब क्या उपाय है? गुरु ने कहा, फिर से जाओ और अपनी आवश्यकता माँ को कहो। मैं फिर मंदिर गया, पर माँ को देखते ही अपना उद्देश्य भूल गया। बार बार प्रणाम किया और केवल प्रेम और भक्ति मांगी। जब लौटकर मैंने गुरु को बताया तो उन्होंने कहा, क्या मूर्खता है, क्या तुम थोड़ी देर अपने मन को बांधकर वे 2-4 शब्द नहीं कह सकते थे? अच्छा, एक बार फिर कोशिश करो और माँ से वही प्रार्थना करो, जल्दी जाओ। तीसरी बार मैं मंदिर गया, पर भीतर प्रवेश करते ही मुझे गहरी लज्जा ने घेर लिया। मैंने सोचा, कितनी तुच्छ वस्तु के लिए मैं मांगने आया हूँ। ये तो ऐसा है मानो किसी उदार राजा से सब्जी मांगना। मैं कितना मूर्ख हूँ। शर्म और पश्चाताप से मैंने आदरपूर्वक माँ को प्रणाम किया और कहा, माँ, मुझे कुछ नहीं चाहिए, केवल ज्ञान और भक्ति चाहिए। मंदिर से बाहर आकर मैंने समझा कि यह सब गुरु की इच्छा से हुआ।
नहीं तो मैं 3 बार में कैसे अपने उद्देश्य को भूल जाता। मैं उनके पास जाकर बोला, महाराज, ये तो आप ही हैं जिन्होंने मेरे मन पर जादू कर दिया और मुझे भूलने पर मजबूर किया। अब कृपया ये वर दीजिए कि मेरे घर वाले भूख से कभी ना तड़पे। उन्होंने कहा, ऐसी प्रार्थना मेरे मुख से कभी नहीं निकलती। मैंने तुमसे कहा था कि तुम स्वयं माँ से कहो, पर तुम ऐसा नहीं कर सके। लगता है कि तुम्हारा सांसारिक सुख भोगना भाग्य में है ही नहीं। मैं कुछ नहीं कर सकता। पर मैंने उन्हें छोड़ा नहीं। मैं अपनी याचना पर अडिग रहा। अंततः उन्होंने कहा, ठीक है, तुम्हारे घर वाले को कभी साधारण भोजन और वस्त्र की कमी कभी नहीं होगी। इस प्रकार दक्षिणेश्वर में श्री रामकृष्ण के मार्गदर्शन में युवा नरेंद्र नाथ सदा के लिए माँ काली के चरणों में समर्पित हो गए। संसार ने उन्हें केवल सत्य का साधक ही नहीं बल्कि माँ काली का चुना हुआ दूत देखा। उसी रात से उनका भाग्य निश्चित हो गया। ज्ञान, भक्ति और वैराग्य का प्रकाश पूरे विश्व में फैलाने के लिए। यदि स्वामी विवेकानंद जी के ये वचन आपके हृदय को छुए तो कृपया लाइक करें, दूसरों तक पहुंचाने के लिए साझा करें और ऐसे ही प्रेरणादायी प्रसंग सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। जय माँ काली, जय स्वामी जी।